अस्सलाम वालेकुम। लुबना उर्दू एकेडमी में आप सबको खुशामदीद है। आपके इम्तहानात बस एक आध दिन में शुरू होने वाले हैं। 2023 के इम्तहानात ओ लेवल 3247 का पेपर एक दो दिन में आपके 26 को 27 को होने वाला है। आज हम अपनी क्लास में कुछ अहम उन्वानात को बताएंगे आपके लिए। उम्मीद है कि आप सब ने तैयारी तो मुकम्मल कर ली होगी, लेकिन कुछ ऐसे उन्वानात हैं कि जिनको आपको ज़्यादा गौर से देखना है और जिनकी तैयारी को ज़रा अहमियत देनी है। तो देखिए, जब हम इनकी पास पेपर्स पर नज़र डालते हैं, और आपको जैसे कि पता है कि ओ लेवल में हर 3 साल के बाद सिलेबस चेंज हो जाता है, तो उसमें फिर आपको इम्पोर्टेंस इस तरह से निकालने हैं, पास पेपर के हिसाब से कुछ मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कुछ अहम उन्वानात में नज़र डालें तो हमारे लिए इस साल 2023 के लिए जो क्वेश्चन 1 है, पेपर 2 का क्वेश्चन 1, आपको जैसा कि आपको मैंने पहले अपने पेपर ओ लेवल के पेपर पैटर्न के बारे में बताया था कि पेपर 1 आपका क्रिएटिव राइटिंग का है, आपका तफ़हीम का है। इसी तरह से उसको आप जितनी आपकी उर्दू अच्छी होगी, जितनी वोकैबलरी अच्छी होगी, जितना आपको अपने लिखने की उस पर महारत होगी, वो पेपर आप बहुत बआसानी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पेपर 2 जो है, जो आपकी किताब से, आपके सिलेबस से मुतालिक है, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 सवाल आपको करने हैं पेपर 2 में से। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो अनसीन है और उसमें इक़्तिबास भी आ सकता है, जिसको आपको वजाहत करनी है या जिस पे वो तबसरा आपसे चाहते हैं। उसके अलावा कोई अनसीन नज़म भी दे सकते हैं, जिसमें वो नज़म आपको पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उसमें जो पैगाम दिया गया है या शायर इसमें जो अपने ख़यालात का इजहार कर रहा है, उसके बारे में जिस हवाले से वो सवाल पूछा जाएगा उस नज़म के मुतालिक, उसको आपको मद्देनज़र रखिए और उस नज़म को समझ कर आपको उसका जवाब तहरीर करना है। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हिस्सा नस्ल में से ही आपके पास जो आपके उन्वानात जो इसमें शामिल हैं आपकी निसाब में, उसमें से अहम है ओवरकोट। ये मैं आपको 2023 के लिए बता रही हूँ। ओवरकोट, आना घर में मुर्गियों का, या लाहौर का जोग्राफिया। अब देखिए, ये भी मेरा एक अंदाज़ा है, क्योंकि मेरा तजुर्बा है ओ लेवल सिलेबस को पढ़ाते हुए मुझे काफ़ी अरसा गुज़र चुका है, तो ये एक अंदाज़ा है। लेकिन मैं इसका अंदाज़ा ये भी हो सकता है कि 100% ना भी दुरुस्त हो। लेकिन आप अगर इन उन्वानात को मद्देनज़र रख के और इन उन्वानात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इन पे ज़रा थोड़ी सी अहमियत ज़्यादा देंगे, थोड़ी सी तवज्जो देंगे, तो हो सकता है कि ये उन्वानात इस दफ़ा आपके पर्चे में आए, आपको पर्चा देना आसान हो। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया है, नसरी जो आपका हिस्सा है उसमें ओवरकोट या आना घर में मुर्गियों का या लाहौर का जोग्राफिया, आपको तो 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ मैं आपको 3 टॉपिक दे रही हूँ कि इन तीनों को आपको ज़्यादा अहमियत देनी है, ज़्यादा तवज्जो से इनके बारे में पढ़ना है। और मुझे उम्मीद है कि इनमें से आपके इम्तिहान के पर्चे में से कोई ना कोई सवाल आएगा। अच्छा, जब आप गौर करते हैं कि जो हिस्सा शायरी में से सवाल दिया गया है, तो आप देखते हैं कि एक सवाल जो एक उन्वान वो उठाते हैं या एक शायरी के वो उठाते हैं नज़म, तो वो एक नज़म होती है। हिस्सा शायरी में जो सवाल है एक नज़म में से आ रहा है, या और जो ऑप्शन है वो नज़म और गज़ल के दरमियान मौजूद है। तो देखिए, आपके पास हिस्सा नज़म में तुलुए इस्लाम 22 में आया है, और क़ताद जो हैं मिर्ज़ा महमूद सरहदी के, वो 21 में आए हैं। जो अब नया निसाब आया था, नया निसाब में शामिल शायरी नज़म के हिस्से में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को जो सैयद मोहम्मद जाफ़री के क़ताद हैं, उनको अभी तक उन्होंने अपने पर्चे में शामिल नहीं किया है। तो इसके कवी इम्कान हैं कि हिस्सा नज़म में से आपके पास मिर्ज़ा सैयद मोहम्मद जाफ़री के एब्स्ट्रैक्ट आर्ट
آ سکتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد جب آپ حصہ غزل میں سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حصہ شاعری میں سے ایک جو دو آپشن دیتے ہیں وہ آپ کو، وہ عموماً نظم اور غزل میں سے دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس میں قطعات کو دیکھا، آپ نے اس میں ایبسٹریکٹ آرٹ کی تیاری کی، اور حصہ غزل میں سے جو اہم ہے وہ مومن اور غالب، اس میں آپ مومن اور غالب کی تیاری کیجیے۔ آپ نے اب تک تیاری کر چکے ہوں گے۔ میں نے اسی لیے یہ گیس پیپر جو میں آپ کو اس وقت امپورٹنٹ عنوانات بتا رہی ہوں، اس سے پہلے اسی لیے نہیں بتایا کہ آپ مکمل طور پر 100% اسی پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ آپ پورے سلیبس کی تیاری کریں، لیکن اب آپ ان عنوانات کو تھوڑی سی توجہ سے زیادہ پڑھیں۔ تو مومن اور غالب کو دیکھ لیجئے، ان میں سے انشاءاللہ کوئی ایک غزل اور شاعر کے حوالے سے، جس طرح سے غزلوں پہ تبصرہ کرنا ہوتا ہے، اور جس طرح سے وہ غزل میں کن جذبات کا اور کن احساسات کا اظہار کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا، تو آپ غزل نمبر 1، غزل نمبر 2 دونوں شاعروں کی، مومن کی بھی اور غالب کی بھی، ان کی اچھی طرح سے تیاری کریں گے، اور اس کو اپنی اہم جو آپ کے پرچے کے حساب سے جو اہم عنوانات ہیں ان میں شامل کریں گے۔ تو اس وقت آپ کے پاس گیس پیپر میں کوشچن نمبر 2 کے لیے اوور کوٹ، آنا گھر میں مرغیوں کا، لاہور کا جغرافیہ شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے تیاری کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ باقی عنوانات کو مکمل چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر آپ کچھ عنوانات کو جو اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو کنڈکٹر اور قدر ایاز کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوا ہے کہ جو لاسٹ ایئر انہوں نے اپنے پرچے میں شامل کیے ہیں پیپر، ان کو ریپیٹ نہیں کیا ہے۔ جیسے قرطبہ کا قاضی اور دستک انہوں نے 21 میں لیا ہے، اور 22 میں کنڈکٹر اور قدر ایاز لیا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سال پچھلے سال لیا جانے والا کوئی بھی عنوان دوبارہ اس نئے سال میں بھی ایڈ کیا گیا ہو، دہرایا گیا ہو۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی امتحان کی تیاریاں بڑے زور و شور سے چل رہی ہوں گی۔ تمام عنوانات کو زیر نظر کیجیے، اور تمام عنوانات کی، تمام نثر میں سے بھی اور شاعری میں سے بھی سب کو پڑھیے، سب کو سمجھیے، اور اگر میرے جو دیے ہوئے امپورٹنٹ جو عنوانات ہیں اگر اس میں سے آ جاتے ہیں تو بہت خوشی ہوگی، لیکن یہ کہ آپ نے تیاری تمام سلیبس کی کرنی ہی کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے پرچے بہت اچھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنت میں کامیاب کرے۔